हेलो गाइस, तो आ गया हूँ व्यूज के नाम पर तुमसे पैसा छापने। तो चलो एपिसोड को और आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा एल्डर बोल रहा होता है, ये क्रिस्टल नकली है। शायद मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं सपना देख रहा हूँ। एमसी बोलता है, नहीं एल्डर, आप सपना नहीं देख रहे। एमसी के ऐसा बोलने के बाद एल्डर एमसी की ओर घूर कर देखता है और बोलता है, बेटे, मैं इतने उम्र का हो चुका हूँ, क्या तू मुझे बेवकूफ़ समझता है? तेरे पास इतना क्रिस्टल कहाँ से आएगा? एमसी अपना रिंग बाहर निकालता है और क्रिस्टल बाहर निकाल कर बोलता है, मैं बारिश कर दूं क्रिस्टल की, जो तू हो जाए मेरी। बूढ़ा एल्डर इतने सारे क्रिस्टल देखकर चौंक जाता है। हमारा सिस्टम मेन कैरेक्टर को पॉइंट दे रहा होता है और एक रिवॉर्ड देता है जिसका नाम होता है फॉर्मेशन सीक्रेट टेक्निक। एल्डर बोलता है, बेटा, क्या सच में तुम ये सारे क्रिस्टल में हमारे सेक्टर में देना चाहते हो? एमसी बोलता है, हाँ हाँ, मैं जरूर देना चाहूंगा। इसके बाद एल्डर चिल्ला कर बोलता है, अनरेस्पेक्टेबल, मैं हमारे सेक्टर के लिए इतना सारे क्रिस्टल्स बिना किसी मुसीबत के एक डिसाइपल से ले लूं? ऐसा कैसे कर सकता हूँ? एमसी बोलता है, मेरे पास बहुत पड़े हैं, मेरे पास वेल्थ की कमी नहीं है। एल्डर बोलता है, क्या सच में तुम्हारे पास ये क्रिस्टल और ही पड़े हैं? एमसी बोलता है, हाँ एल्डर, मेरे पास बहुत पैसा है। एल्डर बोलता है, ठीक है बेटे, तेरे इस उपहार के कारण अब से हमारे सेक्ट का फॉर्मेशन हमेशा एक्टिवेट रहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम ने जो भी टेक्निक दिया उसके बारे में सोच रहा होता है। मेन कैरेक्टर टेक्निक को एल्डर को दिखाते हुए बोलता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? एल्डर टेक्निक लेकर पढ़ने लग जाता है। इसके बाद एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर को बड़े घूर के देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, एल्डर, ऐसे मत देखिए, आप ये भी अपने सेक्टर में रख सकते हैं। वो बेचारा ही बोलता है, अच्छा ठीक है भाई, मैं तेरे से बहस नहीं करूंगा, ठीक है, ये टेक्निक मैं अपने पास ही रखता हूँ। एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर को एक ऑनरेबल एल्डर का खिताब देता है। मैमसी बोलता है, क्या ऑनरेबल एल्डर? हमारा एल्डर बोलता है, हाँ बेटे, आज से तू हमारे सेक्टर का एक एल्डर कहलाएगा, और छोटा मोटा एल्डर नहीं, हम जो 5 मेन एल्डर हैं उनके बराबर कहलाएगा। एमसी मना करते हुए बोलता है, नहीं नहीं एल्डर, मैं ये आपसे नहीं ले सकता, मैं बस एक आराम सी जिंदगी चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ का एल्डर बन गया तो फिर मैं अपने मास्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा? एल्डर स्पाइडरमैन का रूप ले लेता है और बोलता है, बेटे, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वल टू पावर, समझ रहा है? तेरे पास पैसे की पावर है तो तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। हमारे सेक्ट के लिए तो इतना कर रहा है तो हम तेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मेन कैरेक्टर अपना स्टैंस लेता है और बोलता है, ठीक है एल्डर, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं जब पैसे चाहिए होंगे सेक्ट को तभी कुछ करूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। अभी वहां पर सेक्ट मास्टर आ जाता है और मेन कैरेक्टर को नाम लेके पुकारने लगता है। उसका ध्यान ग्रैंड एल्डर की ओर जाता है। वो बोलता है, ग्रैंड एल्डर, आप भी यहाँ पर हैं? ग्रैंड एल्डर उसके पास अगर चिल्लाकर बोलता है, बच्चे, ये तूने क्या किया? इसका नाम नहीं, इसको एल्डर करके बोल, आज से हमारे सेक्टर का एक एल्डर है, और हाँ एल्डर ये हमारे बराबर का एल्डर है, तो इसे जब भी तू हमारे हमको जैसे रिस्पेक्ट करता है वैसे रिस्पेक्ट देना आज के बाद। लीडर पूछता है, तो सर क्या आप बताना चाहेंगे कि ये हमारे सेक्टर का एल्डर कैसे बना? एल्डर कहता है, क्योंकि इसने हमारे सेक्टर को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इसने। वो भी बोलता है, क्या कंट्रीब्यूट, वो भी बहुत ज्यादा? लीडर एमसी के पास आता और बोलता है, भाई मेरे, बता तूने इतना क्या खिला दिया जो तू इस सेक्टर का एल्डर बन गया? एमसी बोलता है, सर पहले आप मेरे को एल्डर वगैरह बोलना बंद कीजिए, मैं सिर्फ एक डिसैपल हूँ। और हाँ, बात रही खिलाने की, तो मैंने 1 बिलियन हाई ग्रेड क्रिस्टल दिए और सीक्रेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का टेक्निक दिया। क्या कहा तूने? इतना सब कुछ? तेरे तो भाई एल्डर नहीं, लीडर बनाना चाहिए। इसके बाद हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन एल्डर आया हुआ था, जिसे देखकर सारे एल्डर बोलते हैं, भाई भाई तू आ गया। एक एल्डर बोलता है, भाई भाई तूने ये फैन के क्रिस्टल वापस किए? हमारा एल्डर सिर घुमाकर बोलता है, नहीं नहीं किए। वो सारे चौंक जाते हैं, क्या कहा इसने? क्या इसने क्रिस्टल अभी तक वापस नहीं किए? एक बोलता है, भाई तू सठिया गया है क्या? तेरे को जब हमने बोला था कि सारे जो भी हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन है वो हमारे मेन कैरेक्टर को वापस कर दे, फिर तूने ऐसा क्यों नहीं किया? एल्डर बोलता है, भाई मेरे, मैंने उसे वापस से नहीं किया, बल्कि मैं उससे और बेनिफिट लेकर आया हूँ, और वो बेनिफिट इतना ज्यादा था कि मैं उसको मना ही नहीं कर पाया। वहां पर एक खामोशी छा जाती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक एल्डर बोल रहा होता है, भाई मेरे बता, तेरे को उसने और कितने स्पिरिट स्टोन दे दिए? वो बोलता है, नहीं, इस बार स्पिरिट स्टोन नहीं है, इस बार स्पिरिट क्रिस्टल है, वो भी 1 बिलियन। एक एल्डर रिंग उठाकर बोलती है, इसमें 1 बिलियन क्रिस्टल है और तू ऐसे कैजुअली बोल रहा है? एक एल्डर उसको पीछे धक्का देकर बोलता है, बुढ़िया हट जा हट जा, तू इसमें क्रिस्टल को डैमेज कर देगी, हट जा। मेन एल्डर बोलता है, तो चलो ठीक है, अब से मैं हमारे सेक्टर का फॉर्मेशन हमेशा के लिए एक्टिवेट रखूंगा। वो लोग भी हमारे में उस एल्डर को घूर कर देखते हैं और बोलते हैं, अबे तू पागल हो गया है क्या? अगर हमने ऐसा किया तो बाकी सेक्टर को लगेगा कि हम लोग उन लोगों के खिलाफ कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं। एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर के स्टाइल में बोलता है, हाँ साले नल्लो, तुम्हें क्या लगता है बहुत पैसा है हमारे पास, इन सब सेक्टर को हम ऐसे ही खरीद देंगे?
एक एल्डर बोल रही होती है, वो बच्चा सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पर आया, लेकिन हम सब की साला हम गरीब से बड़े गरीब है। मेन एल्डर वापस से बोलता है, और बाय द वे उसने मुझे जो फॉर्मेशन टेक्निक दी है उसको अगर हम अपने सेक्टर में लगा दें तो बड़े से बड़े लेवल का बंदा अगर मरेगा नहीं तो क्रिपल होके बैठ जाएगा। समझ रहे हो बाकी सब। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमारा वही एल्डर मेन कैरेक्टर को लेकर डिमोनिक बीस्ट के एरिया में आता है जहां पर सारे डिमोनिक बीस्ट सील होते हैं। एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है, बच्चे जैसे जैसे तू अंदर जाएगा वैसे वैसे डिमोनिक बीस्ट की पावर बढ़ती जाएगी। मेन कैरेक्टर बोलता है, फिर आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? एल्डर बोलता है, क्योंकि जो भी बंदा हमारे सेक्टर से जाता है बाहर की दुनिया में उसे इस डिमोनिक बीस्ट वाले एरिया में भेजा जाता है ताकि वो यहाँ पर आकर अपने आप को इम्प्रूव कर सके और इस ट्रायल को पास कर सके। क्योंकि तू तो जानता है अगर वो बंदा जो बाहर जा रहा है वो यहाँ के बंधे हुए बीस्ट को भी मार नहीं पाया तो बाहर क्या घंटा सर्वाइव कर पाएगा? और इसे हम लाइफ एंड डेथ चैलेंज बोलते हैं। मेन कैरेक्टर एक्साइटमेंट होकर बोलता है, हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, चलेगा चलेगा जी। एल्डर सोच रहा होता है, जैसा मुझे बताया गया था इस बंदे के पास पावर तो है प्लस पैसा भी है, शायद ये इन डिमोनिक बीस्ट को बड़े इजीली हरा देगा। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे बकचोदी किए जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर पीछे सिस्टम को देखकर बड़बड़ा रहा होता है कि मेरे को कुछ और पॉइंट चाहिए, फलाना ढकाना, और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।